अब देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है कि कॉस ऑफ 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस ऑफ 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है -√2 इंटू साइन एक्स, है ना। इसमें बच्चा क्या करता है कि वो फार्मूला लगा देता है इसका। मतलब देखो एक्चुअल में जब शुरू तुम बनाते हो चीज़ों को ना, तो चीज़ों को ध्यान से देख नहीं पाते हो, यही दिक्कत हो जाती है। आप क्या करोगे कि यहाँ पे इसको a मानोगे और इसको b मानोगे और cos a प्लस b का फार्मूला लगा दोगे, है ना। और फिर माइनस यहाँ पे क्या होगा, ये cos है, इसको तुम a माइनस बी मानोगे और यहाँ पे तुम माइनस करके cos a माइनस बी का फार्मूला लगा दोगे। वहाँ से भी आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से भी आंसर आएगा, वही आएगा। लेकिन आप इसे ऐसे देखो ना कि अगर इस पूरे को ही तुम c मान लो और इस पूरे को ही तुम d मान लो, पूरे को ही अगर तुम d मान लो तो ये फार्मूला तुम्हें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, cos c माइनस cos d का दिखाई देगा। अगर तुम लेट कर लो कि c बराबर 3π/4 प्लस एक्स और d को मान लो तुम 3π/4 माइनस एक्स, तो क्या ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये फार्मूला बन जाएगा कॉस ऑफ, ये तो c हो गया, माइनस फिर कॉस ऑफ d का, और कॉस ऑफ c माइनस कॉस d का फार्मूला आपको बताया गया है। क्या प्रूफ करवाए थे हम लोग, कॉस c माइनस कॉस d का फार्मूला क्या आया था, याद है कुछ, -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। याद आया कि नहीं। अब जरा सोचो कि तुमको क्या करना है, तुमको फार्मूला लगाना है जहाँ c का वैल्यू ये है और d का वैल्यू ये है। तो डायरेक्ट आप cos c माइनस कॉस डी का जब फार्मूला लिखोगे तो 2 साइन, माइनस में एक बाहर आएगा, और -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू सी माइनस डी बाई 2 होगा। तो c तुम्हारा यही है। तो अब ध्यान से थोड़ा सोच के लगाओ फार्मूला, 2 साइन c के जगह पे क्या होगा तुम्हारा, c के जगह पे ये पूरा 3π/4 प्लस एक्स, फिर प्लस d के जगह पे 3π/4 माइनस एक्स, तो c प्लस डी हो गया ये अभी, और बाई में 2 अभी बाकी है, ये वाला 2, फिर इनटू में क्या होगा, यहाँ पे साइन होता है एक्चुअली, यहाँ साइन लिख देना, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, तो अब इंटू फिर साइन, इसमें हो जाएगा तुम्हारा क्या, c माइनस डी बाई 2, तो c के जगह पे तुम्हारा क्या है, ये है, तो ये 3π/4 प्लस एक्स, ये c हुआ, माइनस, तो माइनस करते समय ब्रैकेट लगाना जरूरी है, प्लस करते समय नहीं लगाओगे चलेगा, इसीलिए हम यहाँ भी ब्रैकेट दिए, दोनों को जोड़े तो ये हो गया c माइनस डी। क्योंकि ज़रा देखो कि अगर माइनस नहीं लगाते तो ये माइनस में रह जाता, जबकि c माइनस डी करोगे तो ये माइनस अंदर जाके इसे प्लस बना लेगा ना, और बाई 2 तो रहेगा क्योंकि c माइनस डी बाई 2। क्या ये बात समझ में आया कि क्यों ब्रैकेट देना जरूरी है, बोलो। अब यहाँ से देखो ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, कट जाएगा। यहाँ पे देखो 3π/4 प्लस में है और ये 3π/4 माइनस में होगा, ये कट जाएगा। ये x नहीं कटेगा क्योंकि ये एक्चुअल में अंदर जाएगा और माइनस माइनस प्लस बनाएगा, तो ये एक्चुअल में प्लस 2x होगा। मानते हो इस बात को कि नहीं, मानते हो, चलो बढ़िया है, मानते हो, बढ़िया है। अब ये वाला 2 से इस 2 को मत काट देना, ये बड़ी गलती होता है बच्चों से। ये साइन का आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट वाले से नहीं कटेगा, डिवाइड में रहता तो कट जाता, तो ये गलती मत कर देना। अब बताओ 3 को π/4 3 को π/4 जोड़ोगे तो क्या होगा, 6 को π/4 होगा,
3 ठो पाई बाई 4 और 3 गो पाई बाई 4, 6 गो पाई बाई 4 तो लिख ही सकते हैं ना। तो -2 साइन 6 पाई बाई 4, और जो डिवाइडेड बाई 2 है उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। ये जो 2 है उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, सही है। यहां देखो x और x जुटेगा 2x होगा, तो साइन के अंदर 2x, इसमें तो डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, ये वाला डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है? अब काट देंगे अगले स्टेप में। ये आर्गुमेंट में है, ये दोनों आर्गुमेंट है, कटेगा। यहां से ये नहीं कटेगा, यहां से ये कटेगा, 2 तिया 6 होगा, अब नहीं ना कटेगा। तो -2 और साइन हो गया 3 पाई बाई 4, और इनटू में ये हुआ साइन ऑफ x। यहां तक पहुंच गए, बढ़िया है, पहुंच गए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि तुम इसको क्या लिखोगे, साइन 3 पाई बाई 4 ऑफ x को, इसको तुम अपने रोटेशनल एंगल से कन्वर्ट करने का कोशिश करो। क्या हम लोग -2 को रहने देते हैं, साइन x को भी बाहर खींच लेते हैं, रहने देते हैं, इस साइन 3 पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 पाई ज़्यादा हो गया, तो 4 एकम 4, अगर 1 पाई लिख देते हैं तो हमें -π/4 घटाना पड़ेगा। पाई में से अगर π/4 घटा लोगे तो क्या बचेगा, 4 में से 1 गया, 3 π/4 बचेगा ना। तो यानी कि ये फार्मूला हो गया साइन पाई माइनस थीटा का। तो देख लो ये साइन पाई है, अब माइनस थीटा कर रहे हो, किस में आ गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाता है, यानी कि सिंपल सी बात है भैया, ये 2 sin x तो प्रिंट होगा और ये साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा मतलब साइन π/4। और याद करवाए थे कि साइन 45 डिग्री, π/4 माने 45 डिग्री, तो 1/√2, यानी कि ये हो जाएगा -2 इंटू साइन एक्स इंटू 1/√2। अब ये √2 है और ये 2 है, तो 2 के अंदर तो √2 इंटू √2 2 ठो रहता है, 2 के अंदर √2 इंटू √2 2 बार रहता है, तो एक ठो को काटेंगे तो √2 बचेगा। तो ये लाना था -2√2 साइन एक्स, आ गया ना, -√2 साइन एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? आप इसको प्रिंट कर लीजिए, नहीं तो आप देखिए cos c माइनस cos d नहीं लगाओगे, अगर cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी अलग अलग लगाओगे तो लंबा जाएगा थोड़ा, लेकिन आंसर जरूर आएगा। प्रिंट कर लीजिए। रुको देखो, ये बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत मज़ेदार चीज़ बताए तुम बोले कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x को हम लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब तुम ये कह रहे हो कि साइन 6x और साइन 4x को जोड़ के हम लिख देंगे साइन 10x, और साइन 6x माइनस साइन 4x को घटा के लिख देंगे साइन 2x, और रिजल्ट मेरा आ गया, यही ना बोल रहे हो? ये गलत है, ये गलत है। अच्छा भाई तुम ये बताओ तो कि साइन 30 डिग्री अब प्लस साइन 60 डिग्री को लिख दोगे तब तो साइन 90 डिग्री लिखोगे ना, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? साइन 30 और 60 90 डिग्री लिख सकते हो ना इस तरीका से। अब लिख सकते हो अगर तो देखो कि बराबर आ रहा है कि नहीं, तो साइन 90 डिग्री तो 1 हो जाएगा। इधर LHS में देखें तो साइन 30 डिग्री 1/2, अब प्लस में साइन 60 डिग्री √3/2, इसको जोड़ के 1 ला दोगे, इसको जोड़ोगे भी तो एलसीएम 2 होगा, और 2 का एलसीएम 2 हुआ तो सिंपल 1 और √3 जोड़ेंगे। अब जरा बताओ कि ये √3 + 1/2 आया, ये कभी 1 के बराबर है? हाँ, तो ये प्यारा सा जो गलती हो रहा है, आप गलती नहीं करोगे, ये याद रखोगे कि साइन का आर्गुमेंट
जोड़ नहीं सकते हैं। अगर जोड़ ही देते तो ये फार्मूला क्यों पढ़ते, साइन सी प्लस साइन डी का? ये फार्मूला पढ़े हो ना, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फार्मूला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो अगर हम सी और डी को जोड़ ही देते तो आराम से हम बड़ी प्यार से लिख देते साइन सी प्लस साइन डी। और ये सबसे पहले ही लेक्चर में बताए थे कि साइन ऑफ ए प्लस बी का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि साइन ए इंटू साइन बी हुआ है, क्योंकि तुम यही सोच के ना, हाँ ये नहीं समझ सकते। साइन ए सॉरी इंटू नहीं, साइन ए प्लस साइन बी ये समझते थे ना, बोलते थे ना कि ये साइन इंटू में नहीं होता है जो आप जोड़ दोगे घटा दोगे, और ऐसा भी नहीं है कि साइन कॉमन हो जाएगा जैसे सी और डी जोड़ दोगे। तो ये गलती नहीं करेंगे हम। इसके लिए हमको थोड़ा सा और फार्मूलाज का ज़रूरत है। जो फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं उसी फार्मूला से कुछ फार्मूला और डेराइव करेंगे, उसको भी देखिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में।